हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। लास्ट लेक्चर में हमने रजिस्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखे थे, जैसे कि कैसे सीरीज को पहचानना है, कैसे पैरेलल को पहचानना है, वगैरह वगैरह। आज हम क्या करेंगे, थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करके देखने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज उसको पहले देख के आओ, फिर उसके बाद लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, हम नॉर्मली क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमारे पास कैसे वायर्स होते हैं, इस तरीके के वायर होते हैं नॉर्मली, जिसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल क्या होता है, एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सेम होता है हर जगह से। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे रोहित सर को आप जानते ही हो, बॉडीगार्ड एकदम खतरनाक। उन्होंने क्या किया कि इस वायर को पीट पीट के मुक्के मार मार के यहां से बिल्कुल पतला कर दिया और यहां से इसको मोटा रहने दिया, और बोला मुझे कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो हमने बोला चलो सर देखते हैं ट्राई करके कैसे निकालते हैं इसका। तो सिंपल सा प्रोसेस है, करके देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और मजा आएगा। देखते हैं क्या करना है इसके लिए। सबसे पहला प्रोसेस तो क्या है कि अपनों को एक्स डिस्टेंस पर जाकर छोटा सा क्या लेना है, डीएक्स पार्ट लेना पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा अपन को, चलो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं गया यहां से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स पर जाकर मैंने क्या किया, यहां से एक कट की डिस्क, छोटी सी पतली सी न्यारी सी प्यारी सी डिस्क कट की मैंने डीएक्स थिकनेस की। कौन सी थिकनेस की? डीएक्स थिकनेस की। अब देखो, हम जानते हैं कि आर क्या होता है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ठीक है ना। अब रो देखो किसी मटेरियल के लिए फिक्स होता है हमेशा, तो रो तो फिक्स है मेरे पास। अब बात करते हैं किसकी, लेंथ की। तो देखो इसकी लेंथ कितनी है छोटे से टुकड़े की, बोलो 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 बोलो, सिंपल सी बात है, डीएक्स है। देखो इतनी सी लेंथ में वायर में सामने करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि जहां करंट फ्लो होती है वही हमारी लेंथ होती है। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को माइंड में बिल्कुल रख के रखना है ना। तो डीएक्स क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, डीएक्स बाय। अब एरिया कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, करंट यहां फ्लो हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया क्या होता है, हमारा ए होता है। अब खांसी हो रखी है, तुम्हारे लिए बोलना पड़ता है दिन भर। चलो अब तो सामने करंट फ्लो हो रही है और ये वाली एरिया की हमें बात करनी है, तो सिंपल कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया जो पूरी डिस्क बनी हुई है पीछे की तरफ, ये वाला एरिया हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस जो बनी मेरी वो बन गई आर। जैसे इसकी ए है, इसकी बी है, तो इसकी कितनी बन गई, आर बन गई। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सिंपली पाई आर स्क्वायर। बस ये हो गया काम अपना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन काम यहीं तक खत्म नहीं होता है। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो डी आर निकल के आ गया छोटे से एलिमेंट के लिए। व्हाट इज दिस, डी आर। हमें पूरे एलिमेंट के लिए निकालना है, और वायर कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, जो हमारे रोहित सर ने इसको तोड़ तोड़ के ऐसा बना दिया है। तो अब देखो ये वाला एलिमेंट जो है डीएक्स, वो एक्स के टर्म्स में है, और जो एरिया है पाई आर स्क्वायर वो आर के टर्म्स में है। मतलब कि अगर इंटीग्रेट करना है तो या तो इसको आर के टर्म्स में लेके आओ, या फिर इसको एक्स के टर्म्स में लेके आओ। मतलब कुछ ना कुछ करके हमें दोनों को सेम टर्म में लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब देखो 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 देखो, मैं क्या करता हूँ कि इसको एक ग्राफ में बना के देखता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्राफ है, जिसका ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला आर एक्सिस है, और ये वाली वायर जो हमारी थी, ये वाली वायर इस तरीके से लाइन बनी हुई है, इसको मैंने यहां बना दिया इस तरीके से। बात है सबको समझ में। अब इसका ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। तो ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज ए। तो 0 कोमा ए, दिस इज 0 कोमा ए। और वो लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितनी लेंथ थी यहां से यहां तक, दिस इज एल। तो एल कोमा बी, आई बात समझ में, दिस इज एल कोमा बी। अब देखो सिंपल सी बात, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देखना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y क्या है, r, y इज इक्वल टू व्हाट, r। m कितना होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 b माइनस a, b माइनस a बाय x2 माइनस x1, तो l माइनस 0। तो सिंपल l, और x में क्या है, x ही है, प्लस ये क्या होता है हमारे पास, ये वाला इंटरसेप्ट, ये कितना है फिलहाल हमारे पास अभी a है, तो प्लस a। अब देखो यहां पे कुछ दिख रहा है r में और x में रिलेशन, बट यहां पर क्या है, dx है। तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपल। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंपल d का dr, r का dr हो जाएगा, और x का क्या होता है, dy dx, सिंपली 1 हो जाएगा इसका। तो b माइनस a बाय l, और a का क्या होगा, कांस्टेंट 0। तो सिंपल क्या मिला, dr इज इक्वल टू b माइनस a बाय l निकल के आ गया। इसको सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर एक और गलती हो गई, dx का क्या हो जाएगा, सिंपली x का dx हो जाएगा। किसी भी t के रेस्पेक्ट मैंने कर दिया dr बाई dt, ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकल गया, dx बाई dt, dt से dt कट गया, तो dr इक्वल टू किसके बचा, dx के। a क्या था, कांस्टेंट, तो कट गया। तो देखो यहां पर मेरे पास क्या बन के आ गया, पूरा dr की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ dx। अब सिंपल क्या करना है मुझे, यहां पर मैं क्या करूंगा, dr की यानी कि
dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रो इंटू dx किसके इक्वल है, l इंटू डी आर, एल इंटू डी आर बाय बी माइनस ए, बाय बी माइनस ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो रो एल बी माइनस ए और पाई क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और डी आर और आर के टर्म्स में क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर लो। अब करो सिंपल काम, तो रो इंटू एल बाय बी माइनस ए पाई सिंपल डी आर बाय आर। अब देखो इसकी रेडियस कहां से कहां तक है, तो सिंपल रेडियस ए से लेकर कहां तक है, बी तक है, तो सिंपल इसको ए से बी में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अब कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे, चलो यहां लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो मेरा आर जो इक्वलेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रो एल बाय बी माइनस ए पाई, ये हो जाएगा 1 डी आर बाय आर स्क्वायर, सॉरी। तो ये सिंपल इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, -1 बाय आर। अब इतना तो आपको करना आ ही गया होगा आई थिंक, है ना, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, तो ए टू बी में चलते हैं। अब इसको पुट करो वैल्यूज को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बी माइनस ए इंटू पाई। अब क्या बचा, अब देखो अपर लिमिट -1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट, तो उसको उल्टा कर दो, जस्ट स्वैपिंग। तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए माइनस 1 बाय बी। इसको सोल्व करो फटाफट से, तो रो एल बाय बी माइनस ए पाई, ऊपर क्या बचेगा, बी माइनस ए बाय ए बी, तो आर इक्वलेंट क्या निकला मेरे पास, बी माइनस ए ने बी माइनस ए को मार दिया, तो सिंपल रो एल बाय पाई ए बी। क्या पढ़ा दिया सर, कुछ समझ नहीं आया, एकदम टाइम पास फुल। इतना टफ क्वेश्चन कौन करवाता है, सिंपल है, एक बार याद कर लो बस इतना सा कि ये सब करना पड़ेगा, और फाइनली वहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, रो एल बाय पाई ए बी। अब देखो जब समझ में ना आए भूल जाओ तब तो ये प्रोसेस लगा लो, बाकी सिंपल ट्रिक क्या याद रखनी है माइंड में, आर होता है रो एल बाय ए, एल कौन सी लेंथ है, सिंपल यही वाली लेंथ है, बट एरिया क्या होगा, सिंपल याद रखना है कि एरिया मुझे लेना है यहां पर कौन सा, पाई ए बी। इसको फिक्स याद रख लो मन में कि जब भी ऐसा टेढ़ा मेरा क्रॉस सेक्शन आए, जब भी रोहित सर ने तो डिशम किया हो, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो क्या करना है, एरिया क्या होगा, सिंपल पाई ए बी। इससे क्या होगा कि इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। बात आई समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसको अच्छे से देखो, फिर से एक बार रिवाइज करके देखो, वीडियो को पॉज करके पीछे करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और समझ में ना आए तो इसको रट्टा मार लो। आई बात समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने बताया था कि कैसे टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी में चेंजेस आते हैं, जो हम मैंने बोला था कि बाद में सीखेंगे, तो इसका वक्त अब आ गया है। तो देखो रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। अब देखो अगर मैं तुम्हारे पीछे भी अगर आग लगाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी ना, तुम भागने लगोगे इधर से उधर। तो सेम वाइज क्या चीज होती है कि इसमें भी ऐसा ही होता है, मटेरियल्स में भी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो कि मुझे यहां से यहां जाना है ना, यहां से यहां तक जाना है, और बेसिकली मैंने इसके लिए लेता हूं 2 मिनट। क्या लेता हूं मैं इसके लिए, 2 मिनट। अब मैंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पर कोई भी खड़ा है, मान लो लड़का खड़ा है, इसके पीछे मैंने क्या कर दिया, रॉकेट लगा दिया। अब रॉकेट लगा क्या मतलब, आग लगा दी। अब रॉकेट क्या करेगा, इसको यहां से यहां तक ले जाएगा, कितना फास्टली, मान लेते हैं कि इसको 2 सेकंड लगते हैं यहां तक पहुंचने में। मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या फिर रॉकेट लगाते हैं पीछे, तो क्या होता है कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाती है। मानते हो इस बात को, बहुत बढ़िया। अब इस चीज को आगे लेके चले हैं, तो एक चीज ध्यान रखो माइंड में कि जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, मतलब टेम्परेचर की वजह से जो भी चेंजेस आएंगे मटेरियल में, या करंट फ्लो होती है, वो करंट फ्लो सिर्फ होती है कंडक्टर में या फिर सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर करंट फ्लो का कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। तो देखते हैं कैसे उस पर रेजिस्टिविटी चेंज आती है जब उनका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो है मटेरियल मेरे पास एक साइड है मेरे पास कंडक्टर, दिस इज व्हाट कंडक्टर, और दूसरी साइड कौन से है, सेमीकंडक्टर, दिस इज व्हाट सेमीकंडक्टर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ये हमने सीखा हुआ है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और दूसरा क्या होता है रो इज इक्वल टू एम बाय एन स्क्वायर टाउ, ये सीखा हुआ है ना। अब देखो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं मैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो पार्टिकल टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो टकरा रहे हैं मटेरियल में, उनके टकराने की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे जैसे 2 मिनट लगे थे यहां से आने में लग रहे थे, लेकिन जब रॉकेट लगाया तो कितना लगा, सिर्फ
2 सेकंड लगे। तो वही चीज समझनी है कि अगर यहां पर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जल्दी जल्दी वो टक्कर करना शुरू कर देंगे। मतलब कि अगर यहां पर मैं बात करूं कंडक्टर के केस में, तो कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कौन घट जाएगा, टाउ घट जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और यहां पर जो m है मटेरियल का वो तो कांस्टेंट है, E जो है वो भी कांस्टेंट है। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो n भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ जब टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ डिक्रीज हुआ, टाउ डिक्रीज हुआ तो कौन बढ़ गया, रो बढ़ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और रो बढ़ गया तो कौन बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। बहुत बढ़िया, मजा आया, आया मजा। तो ये वाली फिलोसॉफी होती है किसमें, कंडक्टर में, कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टाउ कम हो जाएगा, टाउ कम हुआ तो रो बढ़ जाएगा, रो बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। मतलब कि कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। याद रखोगे इस चीज को, इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सेमीकंडक्टर में, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं। अब ध्यान दो, अगर मैं ऐसे मटेरियल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो जो n बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो भी थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। हाँ, टाउ तो उसके लिए भी घटेगा क्योंकि स्पीड तो इंक्रीज हो ही जाएगी, तो टाउ डिक्रीज कर जाएगा, टाउ डिक्रीज कर जाएगा। और इसके लिए भी क्या है, एम और ई क्या है, एम एंड ई क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज व्हाट, कांस्टेंट। ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। बट इसका n कांस्टेंट नहीं है, n इंक्रीज कर रहा है, n इज इंक्रीजिंग। अब बस यहां पर यही चीज समझनी है कि इनमें क्या डिफरेंस है। टाउ जब डिक्रीज कर रहा है तो रो बढ़ रहा है, बट जब n इंक्रीज कर रहा है तो रो घट रहा है। बस यही समझना है। यहां पर क्या होता है कि जो n इंक्रीज कर रहा है वो डोमिनेट कर जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। अब बहुत ज्यादा n बढ़ रहा है तो रो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बहुत बढ़िया, रो क्या करेगा मेरा यहाँ पर, घट जाएगा। और जब रो घटेगा तो कौन घटेगा, आर घट जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। मतलब कि सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल समझता हूं फिर से, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाइम तो डिक्रीज होना ही है, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और वो डोमिनेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो n बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और रो कम हो गया तो कौन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। आपको बात समझ में आई होगी आई थिंक, कैसे टेम्परेचर के चेंज की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है सेमीकंडक्टर में और कंडक्टर में। अभी जस्ट हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर की चेंज की वजह से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज होती है। बट ये होती कितनी है, उसको किस रिलेशन से देखना है वो भी देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कि किसी भी टी टाइम पे या फिर टी टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो है, तो इसका रिलेशन क्या निकल के आता है कि रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल रेजिस्टिविटी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है, T2 माइनस T1। और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी आराम से, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहां पर इस रिलेशन से क्या होता है कि रो हमारा चेंज होता है। अब R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय है, तो सिंपल लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हमारी क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रिलेशन होता है वो टेम्परेचर 50 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक के लिए ही काम करता है। मतलब कि रिलेशन कब काम करेगा, जब टेम्परेचर कितना हो मेरा, इस रेंज में कहीं लाई कर रहा हो। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे इंक्रीज कर रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, R इज इक्वल टू आर नोट ई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। या फिर रो इज इक्वल टू रो नोट ई अल्फा डेल्टा टी।
इस चीज को अच्छे से माइंड में फिक्स करना है कि दो फॉर्मूले हैं जिनको कब यूज करना है, जब रेंज कितनी हो 50 टू 100 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा आ जाए डिग्री सेल्सियस से 100 से, तो क्या करोगे, ये वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। तो आई थिंक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। एक पॉइंट और यहां पर पकड़ने लायक है, कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यहां देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो ये वैल्यू जो है मेरी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो यहां पर क्या मिलेगा, 1 माइनस कुछ आएगा, और तभी तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर की, किसकी बात करता हूं मैं, कंडक्टर की, तो उस कंडीशन में उसका जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है। बट अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर के बारे में, किसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, तो उसका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात को माइंड में फिक्स रख लेना कि कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है। कंडक्टर के लिए इट इज पॉजिटिव एंड सेमीकंडक्टर के लिए इट इज नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके देखते हैं कि हमने क्या किया कि एक मटेरियल बनाया और उसका रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं 2 ओम था, ठीक है। और हुआ क्या कि वो टाइम था जब बनाया था सर्दी गर्मी का टाइम था, तब रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस उसका 2 ओम था। और जब मैंने सर्दियों में इसका रेजिस्टेंस चेक किया तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट मेरा क्या हो गया, खराब हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है ना, इंडस्ट्री में भी हो सकती है, कहीं लैब में भी हो सकती है। तो हमने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं कि दो मटेरियल को मिक्स करते हैं, कंडक्टर को और सेमीकंडक्टर को, दोनों को ऐड करते हैं और ऐसा मटेरियल बनाते हैं कि अगर गर्मी हो तो क्या हो, रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए, और सर्दी हो तो टेम्परेचर डिक्रीज हो तो ऑटोमेटिक क्या, रेजिस्टेंस का बैलेंस रहे। मतलब कि कुल मिला के जब एक डिक्रीज करे दूसरा इंक्रीज कर ले, दूसरा इंक्रीज करे दूसरा उसको बचा ले। इस तरीके से हमने क्या सोचा, एक मटेरियल बनाते हैं। तो हमने क्या लिया कि फर्स्ट वाला कंडक्टर ले लिया, और सेकंड हमने क्या कर दिया, एक सेमीकंडक्टर ले लिया। इसका जो रो ए है, इसका रो बी है, इसका अल्फा है, इसका अल्फा बी है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम था और लेंथ भी दोनों की सेम थी, और बोला कि ऐसा बनाओ इसको कि ये ऐसा रिलेशन बनाओ इनमें कि इंडिपेंडेंट हो जाए, जिससे टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला ना रहे। तो देखो हमें क्या करना है कि एक टेम्परेचर के पहले जो इनिशियल इक्विवेलेंट था आर इक्विवेलेंट, वो सेम रहना चाहिए फाइनल के आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज के बाद भी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि क्या इसका निकाला आर इक्विवेलेंट इनिशियल, वो किसके इक्वल कर दिया, इसके आर इक्विवेलेंट फाइनल के। बात समझ में आई, ये हमें यहां पर करके देखना है। तो मान लेते हैं कि जो इसका पहले वाला रेजिस्टेंस था वो कितना है, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। तो इसका और इसका दोनों सीरीज में सिंपली ऐड कर दे, तो रो ए एल बाय ए प्लस रो बी एल बाय ए, इसका क्या निकल के आ गया, इनिशियल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अब ये किसके इक्वल है, फाइनल के। अब फाइनल में रो कितना है, वो तो चेंज करता है आफ्टर टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास हो गया, कि हम जानते हैं कि रो क्या होता है, रो इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है ना। तो सिंपल पहले वाला कौन सा था, रो ए, तो रो ए 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, इस तरीके से। तो रो इंटू एल, तो एल कितना हो, तो एल एल ही रहा, बाय कितना हो जाएगा, एरिया। दिस इज, आई बात समझ में। प्लस अब यहां पर करते हैं रो बी 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी बाय इंटू एल बाय ए। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहां पर हमने क्या किया कि आर इनिशियल को आर फाइनल के इक्वल कर दिया। अब यहां पर देखो रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, वहां भी सामने क्या आएगा, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, सब कुछ क्या होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक कट जाएगा। करके देखते देखो, तो रो ए एल बाय ए प्लस रो बी एल बाय ए इक्वल टू रो ए एल बाय ए प्लस, इसको ओपन कर दे ब्रैकेट को, तो सिंपल क्या बनेगा, रो ए अल्फा ए डेल्टा टी इंटू एल बाय ए प्लस यहां क्या बनेगा, रो बी इंटू एल बाय ए प्लस रो बी अल्फा बी डेल्टा टी एल बाय ए। अब यहां ध्यान दो, इससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, और इससे भी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा कट रहा है, ठीक है। अब यहां देखो क्या बचता है हमारे पास, रो इंटू ए अल्फा ए डेल्टा टी इंटू एल बाय ए। अब तीनों में देखो यहां पर दोनों टर्म्स में, इसमें और इसमें डेल्टा टी एल बाय ए, क्या बोला यहां पर मैंने, डेल्टा टी एल बाय ए,
और यहाँ भी डेल्टा टी एल बाय ए क्या है, कॉमन है, बाहर निकालो खींचो, सामने क्या है जीरो, जीरो के पास डाल दो, देखो यहाँ पर क्या बचता है, तो सिंपल मेरे पास बचेगा रो ए अल्फा ए प्लस रो बी अल्फा बी इक्वल टू जीरो। और ये रिलेशन है जो मुझे क्या देगा, एक ऐसा मटेरियल बना के देगा जो इंडिपेंडेंट किसके होगा, टेम्परेचर के होगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, इसका और इसका सम जीरो के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये सामने से क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा भी मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहां से देखो ये प्रूव बिल्कुल हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि ऐसे यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टर रेजिस्टिविटी चेंज कर रही है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।